भारत की भूमि सदियों से देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों की तपस्या रही है। यहाँ हर मंदिर, हर मूर्ति और हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई गूढ़ और रहस्यमयी कथा छुपी होती है। ऐसा ही एक रहस्य है भगवान जगन्नाथ के जन्म का। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को विश्व के 4 धामों में से एक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति की कथा इतनी रहस्यमयी और गूढ़ है कि इसे केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना मानना अन्याय होगा। आइए आज हम इस संपूर्ण कथा को विस्तार से जानें कि आखिर भगवान जगन्नाथ कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों उनकी मूर्ति बाकी देवताओं से इतनी भिन्न है। पहला अध्याय, भगवान विष्णु के अवतार और जगन्नाथ के रहस्य की शुरुआत। ब्रह्मांड की रचना के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्य विभाजित हुए। भगवान विष्णु का कार्य था संसार की रक्षा करना और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर अवतार लेना। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जैसे वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण आदि। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग की शुरुआत हुई, तब श्री कृष्ण ने अपने अवतार को समाप्त कर लौकिक शरीर त्यागने का समय निर्धारित किया। यही वह काल है जहां से भगवान जगन्नाथ की कथा शुरू होती है। दूसरा अध्याय, श्री कृष्ण का देहावसान और द्वारका का अंत। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया था। यदुवंश में कलह फैल चुका था और उसका अंत निश्चित था। प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे। तभी शिकारी जर ने उन्हें भ्रमवश हिरण समझकर तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने शांत भाव से शरीर त्याग दिया। यह दृश्य आर्षि, मुनियों और देवताओं के लिए अत्यंत रहस्यमय था। श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया गया, लेकिन उनका हृदय जलाया नहीं जा सका। यह हृदय ही भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तीसरा अध्याय, राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या और दिव्य स्वप्न। बहुत समय बाद मलवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे उनके लकड़ी के विग्रह को समुद्र किनारे स्थापित करें। राजा इंद्रद्युम्न ने संपूर्ण राज्य और ऋषियों की सहायता से समुद्र तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के पश्चात समुद्र से एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा बहकर आया। उसे किसी भी औजार से काटा नहीं जा सकता था। चौथा अध्याय, रहस्यमयी बढ़ई और दिव्य मूर्तियों की रचना। उसी समय एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ और कहा कि वह इन मूर्तियों को बिना किसी औजार के बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जब तक वह मूर्तियां पूरी न कर ले, कोई उसे न देखे। राजा ने शर्त मान ली। बढ़ई कमरे में बंद होकर मूर्तियां बनाने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आती थी। रानी को चिंता हुई और उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा कि वृद्ध लुप्त हो चुका था और अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं, जिनमें हाथ और पैर नहीं थे। ये वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने अधूरी मूर्तियों में ही भगवान की पूर्णता को स्थापित कर दिया। पांचवां अध्याय, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की स्थापना। इन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में विधिपूर्वक स्थापित किया गया। 3 मूर्तियां बनी, भगवान जगन्नाथ कृष्ण रूप, बलभद्र बलराम रूप और सुभद्रा भगिनी। भगवान का हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, मूर्ति के भीतर छिपाया गया। यह ब्रह्म पदार्थ ही श्री कृष्ण का अविनाशी हृदय था। छठा अध्याय, रथ यात्रा और भगवान का नित्य विहार। हर वर्ष आषाढ़ मास में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान तीनों भाई बहन विशाल रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा की स्मृति मानी जाती है। इस यात्रा में भगवान आम जन से मिलते हैं जो मंदिर में नहीं आ सकते। 7वां अध्याय, मूर्तियों का परिवर्तन, नवकल्प विग्रह। प्रत्येक 12 या 19 वर्षों में भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे नवकल्प विग्रह कहा जाता है, लेकिन ब्रह्म पदार्थ को सावधानी पूर्वक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गुप्त होती है, जिसमें केवल कुछ विशिष्ट पुजारी ही भाग लेते हैं। 8वां अध्याय, मूर्तियों का भिन्न रूप और गूढ़ संकेत। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें, अधूरे हाथ पैर एक रहस्य है। यह रूप भक्तों के लिए संदेश है कि ईश्वर की अनुभूति पूर्णता में नहीं, अधूरेपन में भी हो सकती है। यह विश्व रूप, निर्विकार रूप और सार्वभौम प्रेम का प्रतीक है। 9वां अध्याय, महाप्रसाद और अनंत चमत्कार। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद
स्वयं श्री हरि द्वारा स्वीकार किया हुआ भोजन माना जाता है। कहा जाता है कि यह प्रसाद कभी समाप्त नहीं होता, चाहे कितने भी लोग भोजन करें। रसोई घर में पकने वाले भोग का तापमान एक समान रहता है, चाहे बर्तन ऊपर हो या नीचे। दशम अध्याय। आधुनिक युग में भी जीवंत आस्था आज भी जगन्नाथ मंदिर में वो सभी परंपराएं जीवित हैं जो सदियों पूर्व स्थापित की गई थी। प्रतिदिन मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं जो केवल दर्शन से ही मोक्ष की कामना करते हैं। उपसंहार। भगवान जगन्नाथ रूप में अपूर्ण, भाव में पूर्ण भगवान जगन्नाथ का जन्म श्री कृष्ण के हृदय से हुआ। यह हृदय केवल अंग नहीं था, यह समर्पण, प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक था। अधूरी मूर्तियां इस बात की गवाही देती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए पूर्णता नहीं, भावना चाहिए। उनके रूप में भले ही भौतिक अपूर्णता हो, पर उनके भाव में पूर्ण ब्रह्मांड समाया है। पुरी का भगवान जगन्नाथ न केवल एक देवता हैं, वे एक दर्शन हैं, एक अनुभूति हैं और साक्षात सनातन धर्म का प्रतीक हैं। एकादश अध्याय। नीलमाधव की रहस्यमयी कथा। राजा इंद्रद्युम्न को एक बार फिर एक स्वप्न आता है जिसमें उन्हें भगवान विष्णु के नीलमाधव रूप के दर्शन होते हैं। वे आदेश पाते हैं कि उन्हें भगवान नीलमाधव की खोज करनी होगी, तभी वे भगवान जगन्नाथ की स्थापना कर सकेंगे। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को भेजा जो नीलमाधव की खोज करते हुए एक आदिवासी मुखिया विश्ववस के पास पहुंचे। विश्ववस भगवान नीलमाधव की सेवा करता था, परंतु किसी को दर्शन नहीं कराता था। विद्यापति ने चालाकी से भगवान के दर्शन कर लिए और राजा को सारी बात बताई। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तब तक नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। द्वादश अध्याय। जगन्नाथ रूप में नीलमाधव का प्राकट्य। नीलमाधव के अंतर्ध्यान के बाद राजा ने गहन तपस्या की और पुनः भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। कहा गया कि वे नीलमाधव रूप में नहीं बल्कि एक नवीन रूप में प्रकट होंगे जिसे पूरी मानवता देख सकेगी और पूज सकेगी। इसके बाद ही दिव्य दारू, लकड़ी समुद्र से प्रकट हुई जिसमें भगवान का नवीन रूप छिपा था। यही रूप कालांतर में भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। त्रयोदश अध्याय। मंदिर निर्माण और दिव्य स्थापत्य। राजा इंद्रद्युम्न ने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इसे स्वयं भगवान विष्णु की प्रेरणा से बनवाया गया था। मंदिर का स्थापत्य अद्वितीय था, जिसमें न तो छाया पड़ती है न ही ध्वजा किसी एक दिशा में स्थिर रहती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से यह मंदिर कालातीत और अडोल बना है। चतुर्दश अध्याय। भगवान की सेवा परंपरा, दैविक नियम। भगवान जगन्नाथ की सेवा किसी एक संप्रदाय या जाति तक सीमित नहीं है। सेवकों को दैविक आज्ञा से नियुक्त किया जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की सेवा करते हैं। रथ यात्रा, स्नान यात्रा, नवकलेवर, ये सभी परंपराएं अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी विधियों से संपन्न होती हैं। पंचदश अध्याय। स्नान यात्रा और अनश्वरता का रहस्य। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। 108 कलशों से स्नान करने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसे अनवसर काल कहते हैं। इसके बाद 15 दिन तक भगवान विश्राम करते हैं और फिर नेत्रोत्सव के दिन पुनः दर्शन देते हैं। षोडश अध्याय। गुंडीचा यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक पर्व नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है, जहां वे 7 दिन रुकते हैं। यह यात्रा आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की यात्रा का प्रतीक मानी जाती है, जब आत्मा परमात्मा से मिलने घर से बाहर निकलती है। सप्तदश अध्याय। नवकलेवर की दिव्यता और रहस्य। जब पुरानी मूर्तियां जीर्ण हो जाती हैं, तब नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहते हैं। इसके लिए विशेष दर्शन दारू की खोज की जाती है, जो दिव्य लक्षणों से युक्त होती है। ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया अत्यंत गुप्त और अलौकिक मानी जाती है। अष्टादश अध्याय। जगन्नाथ, एक वैश्विक सनातन संदेश। भगवान जगन्नाथ केवल ओडिशा के नहीं, पूरे विश्व के आराध्य हैं। अनेक देशों में उनके मंदिर स्थापित हैं, जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और बांग्लादेश। इस्कॉन आंदोलन ने भगवान जगन्नाथ को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया है। 19वां अध्याय। श्रद्धा और विज्ञान के बीच संतुलन वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित करते हैं, जैसे कि ध्वजा की हवा के विपरीत दिशा में उड़ना, प्रसाद का कभी न घटना,
रसोई से आने वाली खुशबू का मंदिर तक पहुंचना। इन सब का अर्थ है कि जहां श्रद्धा होती है वहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। 20वां अध्याय, भक्तों की अलौकिक अनुभूतियां। कई भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के चमत्कारिक अनुभव साझा किए हैं। किसी ने जीवन मरण के संकट में भगवान को देखा, किसी ने रथ को खींचते समय दिव्यता का अनुभव किया। ये अनुभव आज भी लोगों को उनकी ओर आकर्षित करते हैं। समापन अध्याय, जगन्नाथ। युगों युगों तक अमर भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, सनातन धर्म का जीता जागता स्वरूप है। वे पूर्णतया आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं, जो शरीर, रूप, जाति, वर्ण से परे हैं। उनका अधूरा रूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल शारीरिक सौंदर्य या पूर्णता में नहीं, भावना और भक्ति में निवास करता है। उनकी यात्रा नीलमाधव से लेकर आज के मंदिर तक मानवता के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा है। भगवान जगन्नाथ का जन्म, उनकी लीला और उनकी महिमा, सब कुछ सनातन है, अखंड है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला है। 21वां अध्याय, भगवान जगन्नाथ और शबरी जाति का संबंध। पुरी की परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ सभी जातियों और वर्गों के ईश्वर हैं। यह मान्यता विशेष रूप से आदिवासी जातियों से उनके गहरे संबंध को उजागर करती है। आदिवासी समाज के लोग मानते हैं कि भगवान पहले उन्हीं के बीच निवास करते थे और उन्हीं की भाषा में संवाद करते थे। विश्ववस, जिन्होंने नीलमाधव की पूजा की, स्वयं एक शबर जाति के थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि भगवान समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से सुलभ हैं। 22वां अध्याय, रथ यात्रा के दौरान घटने वाले अद्भुत चमत्कार। रथ यात्रा के दौरान कई बार ऐसे चमत्कार देखे गए हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। जैसे जब तक रथ को खींचने का समय नहीं आता तब तक हजारों लोग मिलकर भी रथ को हिला नहीं सकते, पर जब समय आता है तो रथ स्वतः ही चलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। रथ का रास्ता पहले से निर्धारित नहीं होता, फिर भी वह गुंडिचा मंदिर की दिशा में बिना रुकावट पहुंच जाता है। 23वां अध्याय, अन्नपूर्णा भंडार और महाप्रसाद की व्यवस्था। पुरी मंदिर का अन्न भंडार, जिसे रोजन भंडार कहा जाता है, एक रहस्य है। यहां सैकड़ों सालों से बिना किसी गणना या रजिस्टर के लाखों लोगों का भोजन बनता है और कभी भोजन कम नहीं पड़ता। महाप्रसाद स्वयं भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन होता है, जिसे भक्तगण अपार श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद 7 समंदर पार तक भेजा जाता है और इसकी सुगंध वर्षों तक बनी रहती है। 24वां अध्याय, आचार्य शंकराचार्य और जगन्नाथ दर्शन। आदि शंकराचार्य जब भारत भ्रमण पर निकले तो उन्होंने पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने महसूस किया कि यह मूर्ति वेदों और उपनिषदों के ब्रह्म स्वरूप की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। शंकराचार्य ने भगवान को निर्गुण निराकार, ब्रह्म और सगुण साकार रूप दोनों के संगम के रूप में व्याख्यायित किया। उनके योगदान से पुरी को 4 धामों में स्थान मिला। 25वां अध्याय, भगवान जगन्नाथ का रूप, प्रतीकात्मक व्याख्या। भगवान जगन्नाथ की बड़ी गोल आंखें सर्वदृष्टा ईश्वर का प्रतीक हैं। उनके अधूरे हाथ यह संकेत है कि ईश्वर सदा भक्त की सहायता के लिए तत्पर हैं, भले ही हाथों का आकार कुछ भी हो। बिना पलकों की आंखें यह दर्शाती हैं कि भगवान सदा जागृत रहते हैं। उनकी भव्य मुस्कान परम आनंद और करुणा का प्रतीक है। 26वां अध्याय, श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ को अपना सर्वस्व माना। वे प्रतिवर्ष रथ यात्रा में सम्मिलित होते और भाव विभोर होकर कीर्तन करते। उनके अनुसार भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का वह रूप है जो राधा से वियोग के कारण भावातिरेक में है। श्री चैतन्य की भक्ति से प्रेरित होकर संकीर्तन परंपरा को वैश्विक पहचान मिली। 27वां अध्याय, पुरी में सदियों से चल रही अनोखी परंपराएं। पुरी मंदिर में प्रवेश केवल हिंदुओं के लिए मान्य है। यह परंपरा विवादास्पद होने के बावजूद अब भी जारी है। भगवान की रसोई में लकड़ी की आग से ही भोजन पकता है, और वह भी 4 मंजिला रसोई में एक समान ताप पर। यहाँ रसोई का संचालन बिना आधुनिक तकनीक के होता है, फिर भी कोई त्रुटि नहीं होती। सभी सेवकों को पीढ़ियों से प्राप्त प्रशिक्षण और परंपराओं द्वारा ही कार्य सिखाया जाता है। 28वां अध्याय, भगवान जगन्नाथ और भविष्यवाणी का रहस्य। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर छोड़कर समुद्र में लीन हो जाएंगे। पुरी मंदिर भी तब समुद्र में विलीन हो जाएगा।
इससे पहले मंदिर का ध्वज अपने आप नीचे गिर पड़ेगा और रसोई में भोग बनना बंद हो जाएगा। यह भविष्यवाणी पुरानी ग्रंथों में वर्णित है और भक्तों के लिए यह चेतावनी स्वरूप मानी जाती है। 29वां अध्याय सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभाव। भगवान जगन्नाथ की कथा कला, संगीत, नृत्य और साहित्य में बार बार प्रकट होती है। ओडिशा का ओडिसी नृत्य, पाट चित्रकला, संकीर्तन सब में भगवान जगन्नाथ की महिमा गाई जाती है। उनकी कथाएं लोक परंपराओं, जनगीतों और मंदिर नाटकों का मुख्य विषय होती हैं। 30वां अध्याय निष्कर्ष और संपूर्ण श्रद्धा का संदेश। भगवान जगन्नाथ की कथा न केवल एक धार्मिक आख्यान है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में धर्म, भक्ति, दर्शन और संस्कृति का प्रतिबिंब है। उनकी अधूरी मूर्ति, उनके रहस्यपूर्ण चमत्कार, उनकी रथ यात्रा, सब कुछ हमें यही सिखाते हैं कि ईश्वर को देखने के लिए आंख नहीं, भावना चाहिए। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के नाथ, और वे उसी तरह प्रकट होते हैं जैसे भक्त उन्हें देखना चाहता है। जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं रहते, वे भक्त के हृदय में, संस्कृति के कण कण में और भावों की हर लहर में बसते हैं। 31वां अध्याय भगवान जगन्नाथ और नव संन्यास परंपरा। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ केवल एक आराध्य नहीं, बल्कि अनेक संतों की साधना भूमि रहे हैं। अनेक सन्यासी, विशेषकर 10 नामी संप्रदाय के साधु, पुरी में तपस्या के लिए निवास करते रहे हैं। यह स्थान सन्यासियों की दीक्षा और मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। भगवान स्वयं सन्यासियों को दर्शन देते हैं और यही कारण है कि पुरी को सन्यासियों का तीर्थ भी कहा जाता है। 32वां अध्याय भगवान जगन्नाथ के सेवकों की वंशानुगत परंपरा। पुरी में भगवान की सेवा करने वाले सेवायत कहलाते हैं। ये सेवक विशेष परंपराओं का पालन करते हैं। सेवायतों की जिम्मेदारी जन्म से निर्धारित होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ये सेवक भगवान की दैनिक सेवा, भोग, श्रृंगार, रथ निर्माण, कीर्तन और महोत्सवों में भाग लेते हैं। सेवायतों का जीवन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है। 33वां अध्याय गोपनीय अनुष्ठान। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित ब्रह्म पदार्थ का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। यह पदार्थ श्री कृष्ण के अविनाशी हृदय का प्रतीक माना जाता है। नवकलेवर के समय इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल सेवकों को जीवन भर गुप्तता बनाए रखनी होती है और वे यह रहस्य किसी को नहीं बताते। 34वां अध्याय रथ यात्रा में रथों के नाम और उनका प्रतीक। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष होता है। बलभद्र के रथ को तालध्वज और सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है। ये रथ न केवल वाहक हैं, बल्कि भगवान के विराट स्वरूप का प्रतीक भी हैं। रथों की ऊंचाई, रंग, ध्वज, पहिए सबका गूढ़ अर्थ होता है। 35वां अध्याय गुंडिचा यात्रा और आत्मा की यात्रा का प्रतीक। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से गुंडिचा मंदिर की ओर जाते हैं। गुंडिचा मंदिर आत्मा की शुद्धता और शरणागति का प्रतीक है। यह यात्रा भक्त के आंतरिक शुद्धिकरण और आत्मा के परमात्मा से मिलने की यात्रा का रूपक है। भगवान कुछ दिनों बाद पुनः अपने मूल स्थान पर लौटते हैं। यह संसार में रहते हुए मोक्ष का प्रतीक है। 36वां अध्याय रसोई और प्रसाद। ईश्वर की पाकशाला। भगवान जगन्नाथ की रसोई को संसार की सबसे बड़ी मंदिर रसोई कहा जाता है। इसमें लकड़ी की अग्नि पर हजारों भोजन एक साथ पकते हैं। 7 स्तरों पर रखे बर्तनों में सबसे ऊपर का भोजन पहले पकता है। यह एक अलौकिक चमत्कार माना जाता है। यहां बनाया गया प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है और सभी जातियों को समान रूप से वितरित किया जाता है। 37वां अध्याय जगन्नाथ संस्कृति का वैश्विक प्रसार। इस्कॉन और अन्य वैष्णव संप्रदायों के माध्यम से भगवान जगन्नाथ की उपासना आज विश्व भर में फैली है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भगवान के मंदिर बन चुके हैं। रथ यात्रा अब विश्व के अनेक नगरों में निकाली जाती है, जहां हजारों विदेशी भी भाग लेते हैं। भगवान जगन्नाथ वैश्विक भाईचारे और प्रेम के प्रतीक बन चुके हैं। 38वां अध्याय शास्त्रों में वर्णित जगन्नाथ की महिमा। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और नीलाद्रि महात्म्य में भगवान जगन्नाथ की महिमा का विस्तृत वर्णन है। इन ग्रंथों में उल्लेख है कि जो भी भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ का नाम स्वयं में मंत्र है। जगन्नाथाय नमः। 39वां अध्याय
भक्तों के जीवन में भगवान की करुणा, अनगिनत भक्तों के जीवन में भगवान जगन्नाथ की कृपा के चमत्कारी अनुभव मिलते हैं। कई भक्तों को उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें विपत्ति से उबारा। कुछ ने रथ यात्रा में भाग लेकर जीवन का पूर्ण परिवर्तन अनुभव किया। 40वां अध्याय, अंतिम संदेश, सर्वसमावेशी ईश्वर का दर्शन। भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, वे एक चेतना है, एक दर्शन है। वे बतलाते हैं कि ईश्वर न रूप में बंधा है, न भाषा में, न जाति में। उनका अधूरा शरीर हमारे अधूरेपन को स्वीकार करता है और हमें प्रेम से पूर्ण करता है। पुरी के मंदिर में वे हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर वह है जो हर किसी का है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शबर। जगन्नाथ अर्थात जगत का नाथ हर युग, हर राष्ट्र, हर आत्मा के लिए प्रेम और मोक्ष का प्रतीक है। 41वां अध्याय, भगवान जगन्नाथ और कला की दिव्यता। भगवान जगन्नाथ की उपासना केवल मंदिर पूजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि कला और संस्कृति में भी गहराई से रची बसी है। ओडिशा की पाटचित्र शैली, जो कपड़े या ताड़पत्र पर चित्रांकन की पारंपरिक विधा है, का मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ ही होते हैं। ओडिसी नृत्य, जिसकी उत्पत्ति जगन्नाथ मंदिर से ही हुई, में उनके विविध रूपों और लीलाओं को दर्शाया जाता है। गीत गोविंद जैसे ग्रंथों की श्लोकों को मंदिर में प्रतिदिन गाया जाता है, जो कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करते हैं। 42वां अध्याय, गुह्य विद्या और तांत्रिक परंपरा में जगन्नाथ। ओडिशा में जगन्नाथ केवल वैदिक परंपरा के देव नहीं हैं, बल्कि तांत्रिक उपासकों के लिए भी परम आराध्य हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान की मूर्ति में नील चक्र और सुदर्शन के साथ तांत्रिक शक्तियां भी निहित हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, इन तीनों को तंत्र की त्रिवेणी कहा जाता है। देवी भुवनेश्वरी की उपासना भी जगन्नाथ परंपरा से जुड़ी है। 43वां अध्याय, सुदर्शन चक्र और उसका रहस्य। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थित नील चक्र को सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। यह चक्र 8 धातुओं से बना है और किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह आपकी ओर ही देख रहा है। यह चक्र न केवल मंदिर की सुरक्षा करता है, बल्कि यह ईश्वर की सर्वदृष्टि का भी प्रतीक है। हर दिन ध्वज को इस चक्र के ऊपर बदला जाता है, एक अत्यंत साहसी और पवित्र कार्य। 44वां अध्याय, श्रद्धालु और विदेशी भक्तों की कथा। विश्व भर से लोग पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। बहुत से विदेशी भक्त, विशेष रूप से इस्कॉन से जुड़े हुए, जीवन भर भारत में रहकर भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। रथ यात्रा में वे कीर्तन और सेवा के माध्यम से एक दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। भगवान की लीला और कृपा सीमाओं से परे है। जो उन्हें एक बार पुकारता है, वह उनके मोह से कभी मुक्त नहीं हो पाता। 45वां अध्याय, श्री मंदिर और रहस्यमयी वास्तुशिल्प। श्री मंदिर की बनावट और वास्तुशिल्प रहस्य और विज्ञान का अद्भुत संगम है। मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती, यह आश्चर्य का विषय है। समुद्र के किनारे स्थित होते हुए भी मंदिर के भीतर समुद्र की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। रसोई में सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और प्रसाद कभी कम नहीं होता। ये सभी बातें अद्वितीय हैं। 46वां अध्याय, जगन्नाथ जी की मूर्ति का दिव्य रहस्य। जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की होती है, पर उसमें जीवंत तत्व समाहित है, ब्रह्म तत्व। मूर्ति का निर्माण किसी सामान्य बढ़ई से नहीं होता। यह कार्य विशेष योग्यता, परंपरा और ब्रह्म प्रेरणा से संपन्न होता है। मूर्ति का चेहरा अधूरा है, हाथ और पैर नहीं होते, क्योंकि यह प्रतीक है आत्मा की शुद्धता का, जिसमें रूप से अधिक भाव का स्थान होता है। 47वां अध्याय, भक्तराज भक्ति चरण दास की कथा। ओडिशा के एक महान संत भक्ति चरण दास ने बाल्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की सेवा की। उन्होंने भगवान के प्रति ऐसी भक्ति दिखाई कि स्वयं भगवान उनके घर जाकर भोग स्वीकार करते थे। एक बार उन्होंने कहा, जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं, वह उस हृदय में निवास करता है जहां केवल प्रेम हो। 48वां अध्याय, महाप्रसाद का आध्यात्मिक संदेश। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, वह आत्मा का पोषण है। इसे ग्रहण करने से भक्त को पुण्य, शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर ग्रहण करते हैं। यह सामाजिक समरसता और समता का सर्वोच्च प्रतीक है। पुरी का अन्न क्षेत्र अनंत ब्रह्म रसोई कहलाता है, जहां हर दिन हजारों लोग बिना भेदभाव भोजन करते हैं। 49वां अध्याय,
पुरी का 4 धामों में स्थान, 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, इनका उल्लेख आदि शंकराचार्य ने किया था। इन 4 धामों में पुरी को ब्रह्म ज्ञान, सेवा और समर्पण का केंद्र माना गया है। पुरी में दर्शन मात्र से जन्मों के पाप कट जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। यह धाम अद्वैत, भक्ति और तांत्रिक परंपराओं का संगम है। 50वां अध्याय, जगन्नाथ। अंत नहीं, सनातन आरंभ। भगवान जगन्नाथ की कथा किसी एक जन्म या एक मूर्ति में समाप्त नहीं होती। वे सनातन हैं, न आदि हैं, न अंत। उनकी मूर्ति में समाहित ब्रह्म तत्व समय के साथ केवल माध्यम बदलता है, उद्देश्य नहीं। भक्त उन्हें जिस रूप में देखे, वे उसी रूप में प्रकट होते हैं। वे धर्म, दर्शन, प्रेम, कला, विज्ञान और लोक संस्कृति सबके केंद्र हैं। जगन्नाथ वह नाम है जिसमें संसार समाया है, और वह रूप है जो हर आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। 51वां अध्याय, बालकृष्ण रूप और जगन्नाथ। अनेक संतों और भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ वास्तव में बालकृष्ण के उस स्वरूप में हैं जब वे मातृ वियोग में दुखी थे। उनकी अधूरी मूर्ति और विशाल नेत्र इस भावना को दर्शाते हैं कि वे राधा और गोकुल को स्मरण करते हुए भावविभोर हैं। यह बाल रूप भक्ति और करुणा का वह चरम है जहां भगवान स्वयं बालक बनकर भक्त की गोद में आ बैठते हैं। 52वां अध्याय, भगवान जगन्नाथ और लोक परंपरा। ओडिशा और पूर्वी भारत के जनजातीय और लोक समाजों में भगवान जगन्नाथ को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। ये परंपराएं मंदिर के बाहर की हैं, परंतु इनकी मान्यता उतनी ही सशक्त है। लोक गीतों, लोक कथाओं और झूमर नृत्यों में भगवान को एक सखा, पुत्र और संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है। 53वां अध्याय, भविष्यवाणी। जब भगवान मंदिर छोड़ देंगे, ये माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर छोड़कर समुद्र में लीन हो जाएंगे। यह दिन तब आएगा जब मंदिर का ध्वज अपने आप गिर जाएगा, रसोई में अग्नि जलना बंद हो जाएगी और महाप्रसाद नहीं बनेगा। तब नील चक्र भी अपने स्थान से हट जाएगा और मंदिर में भगवान का कोई रूप नहीं बचेगा। 54वां अध्याय, आधुनिक शोध और विज्ञान की दृष्टि। वैज्ञानिकों ने जगन्नाथ मंदिर के अनेक रहस्यों पर शोध किया है। रसोई में ऊपर के बर्तन का पहले पकना, समुद्र की ध्वनि का मंदिर में न सुनाई देना और मंदिर की छाया न पड़ना, ये सब अभी भी विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। इसके पीछे मंदिर की वास्तु, ध्वनि तरंगों की संरचना और पर्यावरणीय ऊर्जा का अद्भुत संतुलन माना जाता है। 55वां अध्याय, बाल कथाओं में भगवान जगन्नाथ। बच्चों के लिए भगवान जगन्नाथ की कथाएं सरल, शिक्षाप्रद और भावनात्मक होती हैं। भगवान की अधूरी मूर्ति जैसी कहानियां बच्चों को सिखाती हैं कि पूर्णता भावना में होती है, रूप में नहीं। बाल कृष्ण की तरह वे बच्चों के रक्षक और सखा हैं, जो गलतियों पर दंड नहीं देते बल्कि स्नेह से सुधारते हैं। 56वां अध्याय, मंदिर की सुरक्षा। अलौकिक संरचना। पुरी मंदिर किसी राजा द्वारा नहीं बल्कि दिव्य आदेश से निर्मित हुआ माना जाता है। मंदिर की सुरक्षा के लिए अदृश्य शक्तियां कार्यरत हैं। यह विश्वास है कि जिसने अपवित्र मन से मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया, वह स्वयं ही वापस लौट गया। यह क्षेत्र नीलांचल कहलाता है, जहां सभी दिशा, ऊर्जा और तत्व भगवान के अधीन होते हैं। 57वां अध्याय, भक्ति योग में जगन्नाथ का स्थान। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग का वर्णन है और भगवान जगन्नाथ को इस पथ का साक्षात देव माना जाता है। वे अर्चना, कीर्तन, स्मरण, सेवा, सखा भाव और आत्मसमर्पण सभी रूपों में पूजे जाते हैं। उनकी उपासना किसी नियम से बंधी नहीं, केवल प्रेम पर्याप्त है। 58वां अध्याय, महिलाएं और जगन्नाथ। सेवा। मंदिर की आंतरिक सेवा में स्त्रियों की सीमित भूमिका है, परंतु श्रद्धा में कोई भेद नहीं। महिला भक्तों के लिए जगन्नाथ मातृभाव में पूजे जाते हैं। वे अपने पुत्र, सखा और आराध्य के रूप में सेवा करती हैं। कई संत कवयित्रियों ने जगन्नाथ को प्रेमिका भाव से भी आराधना की है। 59वां अध्याय, भगवान जगन्नाथ और भारत की एकता। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, हर क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति किसी न किसी रूप में मिलती है। उनकी रथ यात्रा राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन चुकी है। वे हर क्षेत्रीय भक्ति परंपरा में सहज रूप से समाहित हो जाते हैं। 60वां अध्याय, भगवान जगन्नाथ। हृदय का ईश्वर भगवान जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं, केवल धाम नहीं,
वे उस हृदय का ईश्वर हैं जहां प्रेम है, त्याग है और विश्वास है। उनकी कथा अनंत है और उनका जन्म बार बार होता है। हर बार जब कोई उन्हें पुकारता है, हर बार जब कोई उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करता है। वे सनातन हैं, सर्वव्यापक हैं और हृदय में बसने वाले ऐसे देव हैं जो कभी किसी को दूर नहीं करते। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया, उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं, पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख, शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए, वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिलारेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थीं, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थीं। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए, उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिलारेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साए में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया।
लोग समझ चुके थे यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिलारेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिलारेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुई, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है। उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिलारेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिलारेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत हैं, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिलारेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलारेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिलारेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे, जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिलारेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी, जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा, उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति
और सिद्धियों की विजय थी। ये पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहां एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहां यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहां एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था, जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे, तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलारेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलारेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलारेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलारेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलारेपा की शिष्या बन गई। मिलारेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हो। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलारेपा के बारे में। मिलारेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलारेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलारेपा की प्रेरणादायक गाथा।
जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटीं। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत
हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है। यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहां आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कैलाश पर्वत एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है, तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है, जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है, या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है
और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव, या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं जो 4 अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें
दो विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित दो झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के दो अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। ये सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित दो झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं। क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और दो झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।